अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और अपने चैनल पे आप लोगों को वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। यहाँ पे छोटी छोटी क्लिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। पसंद करने के लिए आप लोग का बहुत शुक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे आ जाते हैं। शाम के टाइम है, जिस दिन व्लॉग अपलोड किया उसके ही दिन और डेट मैंने आपको मेंशन कर देनी है। और वहाँ पे यहाँ पे जो है मैंने आपको दिखाया था कि मैंने अपना एक सूट सिया था। तो यहाँ पे दूसरे सूट की तैयारी हो रही थी, इंस्टीट्यूट में सिखा रहे थे। तो वहाँ पे गला बनाना होता है सबसे पहला। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा गले पे कुछ ज़्यादा ही हाथ साफ़ हो गया और बहुत ही सफाई से बना। और यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मैंने बनाया है। और इतनी सफाई से बना कि जब इंसान अपनी खुद से कोई चीज़ बनाता है और फर्स्ट टाइम बनाता है तो उसकी खुशी एक अलग होती है। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि आप लोग के साथ थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ कि मैं ही सी रही हूँ। और बहुत अच्छा साफ़ सुथरा सा हो गया। जबकि बच्चे पीछे बहुत तंग करते हैं कि नहीं नहीं हाथ लगाना है, मगर फिर भी जो है वो यहाँ पे एक अच्छे से हम सूट सी लेते हैं। गला भी शक्ल का बना लिया और देखिए कितना अच्छा बना है, सफाई से बिल्कुल। अब मैं इसको जोड़ूंगी। ये देखिए सफाई, आप देखें कितनी सफाई से मैंने सिया है। और आप लोग बताएं कि आप लोग को कैसा लगा। बिल्कुल यानी कहीं से भी अब झोल नज़र नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे एक नई शर्ट जो है वो तैयार हो रही है, कंप्लीट होगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। फिर आ जाते हैं बर्तन शर्तन की तरह। बर्तन थोड़े से रह गए थे, उनको समेटना था। और बस ये कि दोपहर का टाइम था तो मैंने चलिए थोड़े थोड़े बर्तन धो दिए। असल में हुआ ये कि मेरी बेटी की तबीयत सही नहीं थी, उसको थोड़ा सा फीवर चल रहा था। तो बस उसकी वजह से वो थोड़ा सा मुझे परेशान कर रही थी। तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा थोड़ा करके मैं क्लिप्स बना लूँगी और उसके बाद मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। नया नया बनाया ना तो थोड़ा सा कंफ्यूज होती हूँ कि क्या चीज़ ऐड करूँ क्या चीज़ नहीं। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो मैंने बर्तन शर्तन समेट दिए। बाकी सब धुले हुए थे, बस थोड़ी सी जो छोटी मोटी प्लेटें बच्चे निकाल लेते हैं वो निकली हुई थी। बस यहाँ पे ये हमने धो वो के फारिग होने के बाद और उसके बाद जो है वो हमें दूसरा काम करना होता है। बस यहाँ पर हो गई है शाम, और शाम में जो है वो बड़ा मौसम अच्छा था। तो फिर हमने कहा कि चलें थोड़ा सा बाहर निकल जाएं, थोड़ा सा दिल चाह रहा है। तो फिर वो आए तो ऑफिस से, तो फिर वो जब ऑफिस से आए और खाना खिलाने बाहर लेके गए, बाहर निकले तो वहाँ पे फुहार हो रही थी। बहुत अच्छा मौसम था, थोड़ा हब्स हो रहा था मगर जो है फुहार हो रही थी। और काफ़ी टाइम बाद ऐसा हुआ कि मैं जो है ना बाहर निकली तो फुहार हो रही थी, वरना घर में अमूमन रह जाते हैं। बस यहाँ पे जो है वो हम बाहर निकले, थोड़ा सा ट्रैफिक होता है, आपको पता ही है कराची का सूरत हाल। और बस यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा खाया। वो इंस्टाग्राम की एक पोस्ट याद आ गई मुझे, तो उस पर कहा था दोस्तों आज हमने पिज़्ज़ा खाया है कि आप लोग यकीन करेंगे। तो आप लोग भी यकीन कर लीजिएगा कि हमने पिज़्ज़ा शीज़ा खाया। उसके बाद फिर मैं चली गई अपनी नंद के घर पर। वहाँ पर बस कुछ गपशप होती रही, एसी चला के हम लोग बैठ गए। और वहाँ पे यहाँ पे उसकी जो है बेटी के लिए ये बुक्स आई हुई थी। तो वहाँ पे मैंने देखा कि वो बड़ी अच्छी, मतलब उस पर जो है वो बोर्ड टाइप की आपकी वो थी कॉपी। और उस पर हर बच्चे जो लिखेंगे वो उसको आप रब भी कर सकते हैं बोर्ड मार्कर से। तो उसमें इंग्लिश भी थी, उर्दू भी था, मैथ्स भी था और सब चीज़ें थी। तो मैंने अपनी बेटी को कुछ कहा कि आप कर लीजिए, तो उन्होंने कहा बस एक करूँगी उसके बाद नहीं करूँगी, मतलब 1 लिखूँगी और बस। तो यहाँ पे उनको थोड़ा सा देखने के लिए कि चले लिखती हैं या नहीं लिखती। लिखना उनको आता है पर वो मूडी बहुत है, वो अपने हिसाब से काम करेंगी। बस वहाँ से वापसी पे हैं जी, चाय पीना तो लाजमी थी, गाड़ी निकली है तो चाय तो पिए बगैर हम घर नहीं जाएंगे। तो बस चाय पी के घर पहुँचे। अब ये दूसरे दिन का ब्लॉग स्टार्ट हो गया सुबह नाश्ते का। और नाश्ता जो है वो हमारे घर में अमूमन पराठे शराठे ही खाए जाते हैं। और बच्चों को पराठे बहुत पसंद है, हस्बैंड को पराठे बहुत पसंद है, मगर उसके बरअक्स जो है वो मुझे पराठे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता पराठे खाने को। मगर वही कहते हैं ना बहालत मजबूरी कि इंसान अलग से क्या बनाए, कि जब कोई नहीं खा रहा तो हम भी वही बैठ के खा लेते हैं। बस यहाँ पे वो है पराठे की तैयारी हो रही है, आटा गूना जा रहा है। आटे के लिए आप देख रहे होंगे 2 किस्म के आटे हैं। एक चक्की का आटा मैं इस्तेमाल करती हूँ जिसमें 3% जैसे
1% जो है वो मैंने वो कर दिया वाइट आटा। वाइट आटा मतलब बिल्कुल फ़ाइन जो होता है। तो पराठे जो होते हैं वाइट आटे के ज़्यादा अच्छे होते हैं, मगर ये कि वो ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, बच्चों को चबाने में मुश्किल होते हैं या हज़म होने में मुश्किल होते हैं। तो मैं इसके लिए चक्की का आटा इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो बस यहाँ दोनों आटे को मैं मिक्स कर लेती हूँ, दोनों को अलग अलग ही रखती हूँ। मतलब 3 कप वो डाला तो 1 कप वो डाल दिया अपने हिसाब से। और उसके बाद बस यहाँ आटा गूँथना शुरू कर दिया। आटा गूँथने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, मगर ये कि मुश्किल तरीन काम लगता है मुझे तो मैं जो है ना वो थोड़ा सा करके कर देती हूँ। अच्छा, मैं ये भी नहीं करती हूँ कि ना बहुत सारा गूँथ के आप फ्रिज में जैसे लोग करते हैं डिब्बे में स्टोर करके रख दिया, दूसरे दिन भी चल रहा है। तो मैं इस तरह नहीं करती हूँ। बस ये ज़्यादा से ज़्यादा हुआ कि दूसरे दिन 1 या 2 पराठे और बन जाएंगे, वरना नहीं। तो एक मेरी एक चीज़ है कि जो है ना वो मैं खाना ज़्यादा रखती नहीं हूँ फ्रिज वगैरह में। जो है बस दूसरे दिन दूसरे टाइम आप उसको खा लें, इससे ज़्यादा मैं खाने को फ्रिज में रखना पसंद नहीं करती। फ्रेश होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये है। तो ताज़ा ताज़े खाने में फिर कभी ये होता है कि कभी तो आपको मिल जाएगा, तो कभी आपको अंडे भी खाने पड़ेंगे। अंडे मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं, कोई मुझे टेंशन नहीं है। तो इसलिए मैं बहुत फ्री रहती हूँ कि चलो भाई अंडे खिला दिए। तो बस यहाँ पे आटा गूँथ के मैं इसको तैयार कर लूँगी। बीच में जो है बच्चों को पानी भी चाहिए, तो ये भी चाहिए, फलां भी चाहिए। देखें टूथब्रश भी मेरे बराबर में ही तकरीबन रखा हुआ है, मैंने अभी रिकॉर्डिंग में देखा। तो अब उस वक्त तो मैं लेके नहीं, तो पीछे पीछे बच्चे ये सब करते रहते हैं। बस यहाँ पे आटा गूँथ के जो है वो मैं साइड पे कर दूँगी, और फिर उसको थोड़ी देर में ही इसको फिर आटे के बाद पराठे बनाना शुरू कर दूँगी। अब यहाँ पे जी आ जाइए, पराठों की तरह पराठे बना रहे हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कि पराठे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मेरा दिल करता है कि मैं जो हूँ ना, सुबह जो है ना नाश्ता मेरा बहुत अच्छा हो और नया नए स्टाइल का नाश्ता हो। जैसे लोगों के खाने का स्टाइल होता है ना कि रात में किसी दिन बिरयानी है, तो किसी दिन कौरमा है, तो किसी दिन फलां धमाका। तो मेरा भी ये दिल करता है कि जो मेरा नाश्ता हो ना वो एक अलग होना चाहिए। तो इसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो वीकेंड पर ही बन पाता है। जैसे सैटरडे संडे हुआ तो वो उसमें हो जाएगा, कभी कुछ अलग हो जाएगा। मगर अमूमन क्या होता है कि वो यही चलता है पराठा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, आप सैंडविच बना लेंगे। और बच्चे जर्दी वाला अंडा खाते हैं। तो अब 2 बच्चे जो हैं वो मेरे बच्चे हाफ़ फ्राई एग खाते हैं, और जो तीसरा वाला मेरा बेटा है दूसरा, वो प्याज टमाटर वाला अंडा खाता है। तो सबकी अलग अलग अपनी फरमाइशें हैं। तो चाय हमारे यहाँ कोई नहीं पीता सिवाय मेरे और मेरे हस्बैंड के। तो हस्बैंड तो नाश्ता करके चले गए, तो बचा कौन, फिर मैं। तो मुझे तो चाय पीनी, और सुबह की चाय का जो मज़ा है वो पूरे दिन में किसी भी टाइम आप चाय पी लें, आपको मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो बस यही सूरत हाल है। अब यहाँ 3 पराठे बनेंगे, ठीक है। एक मेरा, एक मेरे बेटे का, और दूसरा एक बेटा एक बेटी दोनों मिलकर खा लेंगे। इस तरह से करके छोटे छोटे मैंने पराठे बना लिए हैं, और बस इसको जल्दी जल्दी बस सेकती रहूँगी। एक साइड पे ये बन रहा है, एक साइड पे अंडे बन रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो है वो हाफ़ फ्राई अंडा तैयार हो रहा है। अब ये एक हाफ़ फ्राई अंडे, अब इसमें भी ऑप्शन है। आप लोग कहेंगे कि इसमें क्या ऑप्शन है इसमें ये ऑप्शन है, एक में काली मिर्च जाती है, एक में लाल मिर्च जाती है। एक को काली मिर्च वाला अंडा खाना है, एक को लाल मिर्च वाला अंडा खाना है। तो ये भी एक सिस्टम है। तो यहाँ पे शायद मैं काली मिर्च वाला अंडा तल रही हूँ, और इसमें काली मिर्चें और नमक डाल दूँगी, और ये हाफ़ फ्राई अंडा तैयार हो जाएगा बेटी के लिए, कि ताकि उसको मिर्चें ना लगें और मिर्चों का थोड़ा टेस्ट भी आए। वरना तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, अगर आप बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देंगे ना, तो फिर होता ये कि बच्चे जो है ना वो बिल्कुल, उनके लिए एक अलग से खाना बन के तैयार हो, तो वो एक अलग से एक सिस्टम चल रहा है। तो मैंने अभी कोई ऐसी आदत डाली नहीं है अपने बच्चों में कि वो उनके लिए एक अलग खाना बने, वो हमारे साथ ही एडजस्ट करते हैं कुछ भी हो। तो बस यहाँ पे जो है वो अंडा तैयार श्यार हो गया है, और बस इसको हम निकालेंगे। और पराठा मैं बना चुकी हूँ, और इस पराठा सॉरी मुझे बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पराठा सेकने के लिए रख दिया, और जल्दी से बस इनको दे के फारिग करना है।
बाहर के जो पराठे होते हैं वो अमूमन जो होते हैं वो वाइट आटे के होते हैं या मैदे के होते हैं, जो कि बहुत सख्त हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, चबाने में मुश्किल होते हैं। और दूसरा ये है कि क्या नाम है, उनको हज़म करना एक इंतहाई मुश्किल काम है। फिर बच्चे कई कई घंटे तक खाना नहीं खा पाते अगर वो बाहर से पराठे खा लें। तो मेरे बेटी का जो फेवरेट नाश्ता है, फेवरेट, जो उसको आप जिस टाइम भी बोलें तो आपको क्या खाना है, तो वो कहती हैं कि मुझे पराठा छोले खाना है। तो ये होता है, जब मुझे बाहर से खिलाना पड़ता है तो फिर मैं पराठे और छोले मंगवा लेती हूँ और फिर उनको खिला देती हूँ। मगर जब उनको घर में खाना है तो घर में वो यही खाएंगी, अंडा और पराठा विद चाय। ठीक, तो बस यहाँ पे यह पराठा तैयार हो रहा है। आप लोग देख रहे होंगे मैं कप रख के सेक रही हूँ। इसका एक मसला ये होता है कि वो किनारे जो हल्के से रह जाते हैं ना पके हुए, पक नहीं पाते, तो वो मैं उसको कप की मदद से सेक देती हूँ, ताकि ये होता है कि बिल्कुल कच्चा ना रहे और अच्छा सा क्रिस्पी हर जगह से बिल्कुल तैयार हो जाए। अब यहाँ पे जो है वो पराठा तैयार है और यहाँ मैं अपने बेटे को देने जाऊँगी। और बस यहाँ पे ट्रे में रखा अंडा और पराठा। अब आप देखिए ज़रा कि एक लम्हा भी जो है ना वो बच्चे सोचते हैं कि हम फारिग ना रहें, खेलते रहें किसी भी तरह। तो यहाँ पे जो है वो इनको दे दिया और वो लूडो खेल लेते हैं। उन्होंने कहा जब आप लाएँ तो मैं हटा दूँगा। तो बस यहाँ पे उनका पराठा और अंडा आ चुका है और साथ में मैं अपने यहाँ पे प्याज टमाटर वाला जो है वो अंडा तैयार कर लूँगी। टमाटर मैंने नहीं डाला, मेरे जो छोटा वाला बेटा उसको पसंद नहीं है, वो निकालता रहता है। और अगर सिर्फ प्याज डालूँगी तो वो शौक़ से खा लेता है। इसके साथ अगर क्रीम चीज़ होना, यकीन करें मज़ा ही आ जाता है ऑमलेट खाने का। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी छोटी छोटी प्याज काट लें। और बिल्कुल भी मूड नहीं था यकीन करें काम करने का, बस वो जो है ना कहते हैं कि मजबूरी के तहत करना है। तो बस पराठे खाने का बिल्कुल मूड नहीं था, तो बनाना भी बस मजबूरी था कि जल्दी जल्दी बना लूँ। और यहाँ पे अंडे के लिए हम प्याज काट रहे हैं, हरी मिर्चें काट लेंगे और नमक डाल के इसको फेंट लूँगी। उसके बाद जब मैं इसको फ्राई पैन में डालूँगी तो ऊपर से काली मिर्च डाल दूँगी। अंदर लाल मिर्च मैं नहीं डाल रही हूँ, इस वजह से कि एक तो मैंने हरी मिर्च अंदर डाल दी, उसका भी एक टेस्ट आता है। और दूसरा ये कि बच्चा खाएगा उसको ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा मिर्ची हो गई हैं। ये हरी मिर्च तो चले देख देख के वो निकालता रहेगा कि चलो नहीं खाना। हाँ जी, यहाँ पे हमने रख दिया है ऑमलेट तैयार होने के लिए और ये तैयार हो रहा है। इसके ऊपर सिर्फ काली मिर्च मैं शामिल कर रही हूँ जैसे मैंने आपको बताया था। और ये पहले तो मैं कोशिश करूँगी कि बिल्कुल गोल बने और उसके बाद मैं ख़ुद ही हाथ से इसका कीमा बना देती हूँ, क्योंकि मुझे अंडे की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सही से पका हुआ होना चाहिए, बल्कि ओवर कुक होना चाहिए। ज़रा सा भी बदबू आई तो फिर वो खाना नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पे जो है वो अंडा मैंने अच्छे से पहले सीधा करके पका लिया, उसके बाद अब इसका खुद ही कीमा मैंने इसका बना दिया और अब इसको मैं निकाल लूँगी। और इसके बाद यहाँ पे फिर मैं चाय जो है वो रख दूँगी। अब यहाँ चाय के लिए जो है वो सिर्फ मैं ही हूँ, तो एक मग्गा फुल भर के मुझे चाय पीनी होती है, क्योंकि शाम में कभी कभी चाय पीने को मिलती है, कभी नहीं मिलती है। और अकेले चाय पीने के लिए सिर्फ सुबह का टाइम होता है, उसके बाद शाम में जो है वो हस्बैंड के साथ अगर पीनी हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने पीनी है तो फिर मैं बनाती हूँ, वरना फिर मैं नहीं बनाती। तो सुबह तो लाजिम पीनी होती है, अगर नहीं पियो तो आप लोगों को पता है कि सर में दर्द शुरू हो जाएगा। और बस यहाँ मैंने पत्ती डाली, चीनी डाली, छोटी इलायची डाल दूँगी और बहुत अच्छी सी एक चाय तैयार हो जाएगी मेरे मतलब की। मुझे बहुत ज़्यादा डार्क कलर की बहुत स्ट्रॉन्ग चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए जो है ना वो मैं बिल्कुल, देखें आप कलर जो इसका बहुत हल्का है, आप लोग कहेंगे ये तो बिल्कुल दूध ही लग रहा है, मगर ये तो हाफ़ कप दूध और हाफ़ कप पानी लेके अच्छी सी दूध पत्ती वाली चाय मैं बनाती हूँ। अच्छा जी, मैं हूँ लेफ्टी, ठीक है, तो अगर आपको पतीलियाँ उल्टी पकड़े में नज़र आऊँगी तो फिर ये होगा कि आप लोग को नज़र आए। फिर मैंने दूसरे हाथ से पकड़ा और फिर मैंने इसको जो है और ना इस पर चाय डाला कप में, ताकि आप लोग को नज़र तो आ जाए कि हाँ भाई मैं क्या कर रही हूँ। नहीं, गरम गरम गरम। बिस्मिल्लाह। ना, जल जल अब नहीं करूँगी।
तो बस यहाँ नाश्ता चल रहा है और जो है बड़ा तो नाश्ता कर चुका है बेटा, वो ऊपर टेबल पे बैठ के नाश्ता करते हैं डाइनिंग टेबल पर। और हमें ये हमारी छोटी सी टेबल है जिसमें छोटी सी मेरी बेटी है, बेटा है और मैं बैठ के नाश्ता करते हैं या खाना खाते हैं, क्योंकि वो ऊपर टेबल पे नहीं बैठ सकती तो हम नीचे इंतज़ाम कर लिया हमने। और ये गपशप चलती रहती है खाने के बीच में, वो हमें चाय से डराती हैं और फला धमाका ये सब चलता रहता है। अब आ जाते हैं रात के टाइम। बिल्कुल भी मेरी बेटी की तबीयत सही नहीं थी, बहुत ज़्यादा उसने मुझे टफ़ टाइम दिया हुआ था। तो बस फिर उसके बाद मैंने कोई कुछ नहीं करा और उसके मतलब काम किया मगर वीडियो नहीं बनाई। तो बस यहाँ पे पालक गोश्त बनाना था और पालक मेरे मियाँ लेकर आए थे, बड़ी गंदी सी पालक लाए थे। मैंने इनको यही कहा, मैं कहा आप बहुत गंदी पालक लेकर आए हैं, अब आप सो गए वरना मैं वापस करवा देती। खैर बहरहाल जो है वो उसको चुन चुन के थोड़ा थोड़ा निकाला तो फिर जाके ये इतनी सी पालक की शक्ल नज़र आई। और यहाँ पे बहुत मज़े का पालक गोश्त बना हुआ था, ये रात का खाना हो रहा था हमारा। और बस यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी इसमें आखिरी में कसूरी मेथी और गरम मसाला शामिल करके इसकी भुनाई करके, और रोटियाँ मैंने बाहर से मंगवा ली थी। जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल भी गोश्त से नहीं उतर रही थी, बहुत मुश्किल से खाना बनाया। और बस यहाँ पे ये अपना ब्लॉग जो है मैं एंड करूँगी और उम्मीद है कि आप लोग को इसको पसंद आ रहा होगा, और पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद अगर एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है ना, बहुत खुशी होती है। और इसी तरह मैं कोशिश करती रहूँगी कि आप लोगों के साथ अपना ब्लॉग शेयर करूँ। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आऊँगी। खुदा हाफ़िज़।